हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 64th बीपीएससी प्री में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सिपॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। आपके ऑप्शंस हैं द एफर्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर टू द सिपॉयज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, द स्टॉपेज ऑफ भत्ता एंड द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। ये उसका रीज़न नहीं था। 1857 का विद्रोह की बात करें तो वो उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष का परिणाम था, और इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत लाने का रास्ता तैयार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, पर फिर भी देख लेते हैं। अबाउट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट हिज अम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम। आपसे पूछा गया है कि मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, उनके समय में साम्राज्य की सीमा क्या थी। आपके ऑप्शंस हैं चांदनी चौक टू पालम, दिल्ली टू बिहार, पेशावर टू बिहार, पेशावर टू वाराणसी, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। किताबों में इसका आंसर मिलता है ऑप्शन ए, चांदनी चौक टू पालम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। आपके ऑप्शंस हैं राजा ऑफ विजयनगरम, निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु या दीवान बेलूथम्पी ऑफ त्रावणकोर। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निजाम ऑफ हैदराबाद। इन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडिगो रिवेलियन वॉज अबाउट। आपसे पूछा गया है नील विद्रोह किसके बारे में था। आपके ऑप्शंस हैं द पीजेंट नॉट wanting to grow indigo but being forced to, the peasant wanting to grow indigo but being forced not to, the peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable, या फिर a protest movement that carried an indigo colored flag. None of the above या more than one of the above। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, the peasants not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable। नील आंदोलन की बात करें तो ये 1859 से 60 के बीच में हुआ, और अपनी आर्थिक मांगों को लेकर ये आंदोलन सर्वाधिक जुझारू और व्यापक रूप से चला था। ये आंदोलन बंगाल में हुआ था, और शोषण के विरुद्ध ये किसानों की एक सीधी लड़ाई थी। इस आंदोलन का जिक्र किया था दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में, और हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का जो ये विषय था, उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन रॉयट्स ऑफ 1875 वॉज। आपसे पूछा गया है 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। आपके ऑप्शंस हैं द शैडो ऑफ अ फेमिनिन, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय महाजन्स, हाई लैंड रेवेन्यू रेट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी, हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय महाजन्स। दक्कन विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1865 में और इस विद्रोह के उदय का आधार था रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ के किसानों पर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में आ गए थे वो, क्योंकि जो कर था, कर की दर थी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। विद्रोह का प्रारंभ होता है सिरूर तालुका के करडाह गांव से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं द हिंदू, बंगाली, द महाराठा या द टाइम्स ऑफ इंडिया। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू की बात करें तो इसको शुरू किया था सुब्रमण्यम अय्यर ने। बंगाली शुरू किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। द महाराठा या मराठा ये तिलक का था। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ये 1839 में शुरू किया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान इसको शुरू किया गया था और ये एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयान सभा। इन सब के संस्थापक को चुनना है और उनका सही क्रम में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कि प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के संस्थापक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, सत्यशोधक समाज ये ज्योतिबा फूले की है, और रहनुमाई मजदयान सभा नौरोजी फरदौन जी की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। From the options given below, find the correct combination of the names of editors of the nationalist newspapers The Hindu, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी एंड सुधारक। आपसे नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन करने को कहा गया है। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें द हिंदू की बात करें तो उसके संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक पत्रिका के संपादक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन। आपसे पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से कब जाने जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं वो एक लोकप्रिय शिक्षक थे, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव प्रारंभ किया। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जब उन्होंने सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। इसमें आयोग द्वारा जो माना गया उत्तर है वो है ऑप्शन ई। आयोग ने इसका उत्तर ई माना है। परंतु इसकी कहानी यह है कि बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में दो अंग्रेज रैंड और एल एमहर्स्ट की हत्या हेतु चापेकर बंधुओं को उकसाने के लिए 18 माह का कड़ा कारावास का दंड मिला था और इस मुकदमे और सजा के कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। किंतु आयोग ने इसका उत्तर ई दिया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ ओल्ड वॉज
Bhagat Singh when he threw a bomb in the assembly in protest against the government? आपसे पूछा गया है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल या 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द जलियांवाला बाग मैस्केयर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह? आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या वैयक्तिक सत्याग्रह। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह। भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रवादी भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। उनके सुझाव पर ही 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसी कारण इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी और 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व किया था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने। बाद में इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था 13 अप्रैल 1919 को, जहां पर जनरल डायल ने गोली चलवाई थी और हजारों सत्याग्रही वहां शहीद हो गए थे। तो जलियांवाला बाग नरसंहार संबंधित है रॉलेट सत्याग्रह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did कुंवर सिंह ज्वाइन द रिवेलियन ऑफ 1857? आपसे पूछा गया है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? आपके ऑप्शन हैं आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आरा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे और उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु के थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता था और कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश? आपसे पूछा गया है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आपके ऑप्शन हैं बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर के राजमहल के बीच एक संथाल बहुल क्षेत्र है जिसको कहते हैं हम दमन ए को, वहाँ पे विद्रोह किया था और इस विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई और जो इनसे लगान वसूली की जाती थी वो इतनी ज़्यादा थी कि ये कई बार कर्जदार हो जाते थे और इसी से उत्पन्न असंतोष के कारण आदिवासी जो संथाल थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ऑलवेज विद द assent and often to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. Who said this? आपसे पूछा गया है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर
भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, ये किसने कहा है? और आपके ऑप्शंस हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की, जो उनकी ये शोषणकारी नीति थी, उसकी हमेशा ही उन्होंने आलोचना की और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश प्रशासन और सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं और वो अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं और वो वाइट मैन्स बर्डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, वैयक्तिक या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये था चंपारण आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में 1917 में हुए सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है और गांधी जी का भारत में होने वाला ये पहला सत्याग्रह था। चंपारण में जो अंग्रेज हैं वो किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती हेतु उन्हें मजबूर करते थे, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। और इसी अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए मुख्य व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा करने वाला प्रदेश था बिहार। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य सरकार ने महान लोगों के नाम जो लिस्ट में शामिल किए थे, उनमें थे मूसा, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर और ग्लैडस्टोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग साल्ट, द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाई अपोजिंग विच टैक्स? आपसे पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? और आपके ऑप्शन हैं चौकीदारी कर, हाथी, डेवलपमेंट या मलबा। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकीदारी कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच रीज़न? आपसे पूछा गया है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? आपके ऑप्शन हैं द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन वॉर, सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द कॉल ऑफ गांधी, हाई टैक्सेस बीइंग इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। फरवरी 1938 में बिहार की जो चुनी हुई सरकार है उसने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने भी त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। आपसे पूछा गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। आपके ऑप्शन हैं अंजीरा, दम्बशादात, किलीगुल मोहम्मद, मेहरगढ़। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बेलन नदी के किनारे स्थित है। ये एक नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के पशुपालन और खेती के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई। आपके ऑप्शन है राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई हैं, जिसमें पहली राजगृह में हुई। उस समय शासक अजातशत्रु था और उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में होती है। उस समय शासक कालाशोक था और उसकी अध्यक्षता करता है शाबाकाम। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। उस समय शासक अशोक था और उसकी अध्यक्षता करता है मोगलीपुत्र तीर्थ। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होती है। उस समय शासक कनिष्क होता है और उस समय अध्यक्षता करता है वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन द लार्ज स्केल। आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की। आपके ऑप्शन हैं पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, विम कटफिशेस या गौतमीपुत्र सातकर्णी। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विम कटफिशेस। विम कटफिशेस कुषाण वंश का द्वितीय शासक था और इसे भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसका साम्राज्य पर्सिया से लेकर मथुरा तक फैला था और इसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर तथा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था। इसके अलावा इसने तांबा और चांदी के भी सिक्के जारी कराए थे। इसके सिक्के पर एक ओर शिव, नंदी तथा त्रिशूल और दूसरी ओर महेश्वर लिखा हुआ मिलता है, और विम कटफिशेस शैव धर्म का अनुयायी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following was the first to explain that the rotation of Earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun? आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आपके ऑप्शन हैं आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल का एक महान वैज्ञानिक था और उन्होंने अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों की भी रचना की थी। उनका एक ग्रंथ है आर्यभट्टियम। इससे ही प्रभावित होकर जो गुप्त शासक राजा बुद्धगुप्त था, उसने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख भी बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रूलर ऑफ Suvarnabhumi, who founded the Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was। आपसे पूछा गया है कि स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। आपके ऑप्शन हैं धारणेन्द्र, संग्राम धनंजय, बलपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो शासक था बलपुत्र देव। तो बिहार के उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाता है जावा का ये शैलेंद्र वंशी शासक था बालपुत्र देव,
और उसने पाल वंशीय शासक देवपाल से ये अनुरोध किया था कि वो इसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी? आपसे पूछा गया है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं टीसीएस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक की रचना किसी अज्ञात यूनानी लेखक ने की है, जिसे भारत व रोमन के बीच होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेशन ऑफ बिहार इज इन। आपसे पूछा गया है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन हैं तारीख हिंद से, तबकाते नासिरी से, ताजुल मासिर से या तारीख मुबारक शाही से। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी लिखा था मिनहाजुद्दीन सिराज ने। ये पुस्तक समर्पित है नसीरुद्दीन महमूद को। ताजुल मासिर रचना है हसन निजामी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? आपसे पूछा गया है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? आपके ऑप्शन हैं इल्तुतमिश बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। वो उपज का 50% भूमकर के रूप में लेता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग्ड टू विच सेक्ट? आपसे पूछा गया है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं शुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे और सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में। उनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसे भारत ले आए थे। सुहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था। चिश्तियों के विपरीत जो सुहरावर्दी संत थे वो धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। बहाउद्दीन जकारिया की उपाधि थी शेखुल इस्लाम की, जो उन्हें दी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500? आपसे पूछा गया है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? आपके ऑप्शन हैं बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाला शासक था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेर शाह सूरी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, और उसने अपनी सेना की क्षमता में वृद्धि लाने के लिए शेरशाह की नीतियों को जारी रखने के साथ साथ कुछ नए सुधार भी किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु स्टार्टेड दैट 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the place of 40 pillars at इलाहाबाद इन अकबर्स टाइम? आपसे पूछा गया है कि किसका कथन है ये कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है। आपके ऑप्शन हैं मनुसी, टर्बनियर, विलियम फिंच या अब्दुल हामिद लाहौरी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा कहा था विलियम फिंच ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सुल्तान वॉज रिप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? आपसे पूछा गया है
कि कश्मीर का अकबर नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन हैं सुल्तान शमशुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या सुल्तान जैनुलाब्दीन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुलाब्दीन। सुल्तान जैनुलाब्दीन कश्मीर का एक प्रसिद्ध शासक था और वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु तथा अच्छे कार्यों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने जजिया कर को हटाया था और गोवध निषेध किया था। उसने अपने शासनकाल में अनेक हिंदुओं को उच्च पद पर भी रखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु बिगिन द फराइजी मूवमेंट? आपसे पूछा गया है कि फराइजी जो आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की है? आपके ऑप्शन हैं हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद सलीमुल्लाह या M.A. जिन्ना। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फराइजी मूवमेंट स्टार्ट किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? आपसे पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1853 में इन्होंने बॉम्बे में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When were the rights of tenants on the land in Bengal and Bihar recognized by Bengal Tenancy Act? आपसे पूछा गया है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन हैं 1868, 1881, 1885 या 1893। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ और सन 1912 में जब बंगाल बिहार से अलग हुआ तब इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया गया। इस अधिनियम में 3 सूचियां हैं और 196 धाराएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण? आपसे पूछा गया है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक, कृष्ण सहाय। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? आपसे पूछा गया है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? आपके ऑप्शन हैं मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड? व्हेन वॉज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड? आपसे पूछा गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? आपके ऑप्शन हैं 1921, 1927, 1931 या 1934। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दरअसल आयोग ने इस क्वेश्चन में अपना आंसर दिया है ऑप्शन ई। इसके
पीछे का रीज़न ये है कि 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था, पर इसकी औपचारिक स्थापना होती है 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। क्योंकि इसमें ऑप्शन 1931 और 34 दोनों दिया है, इसलिए आयोग ने अपना आंसर ई माना है। और इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह शामिल थे। इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।